गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 7। बुझो तो जाने। उसका साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। आप सब जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास किया गया है और पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझाना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो बच्चों, इस पहेलियों में हमें अलग अलग उसके आंसर दिए हुए हैं, तो वो हमें ढूंढ के उसकी सही जगह पर हमें जोड़े मिलानी है। पहेलियाँ तो दी हुई है पर उसके आंसर ऊपर नीचे है, वो हमें सोच के समझ के उसके साथ जोड़े मिला देंगे। फिर भी मैं आपको ये पहेलियाँ समझा देती हूँ। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? देखो बच्चों, हम सबको फल देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? फल देकर सफल हुए हैं, हम सबको फल देते हैं। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। हम देखते हैं तो जो उसका आंसर जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर से आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। अपने फूल कलियां जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है। यस, राइट। आप जानते हैं कि इसका आंसर है पेड़। बच्चों, आप जानते हैं तो पेड़ बहुत हरे भरे होते हैं। उसकी जड़, उसकी छाल, उसकी टहनियाँ हम सब देखते हैं। तो ये सब झाड़ मतलब वृक्ष में ही आता है पेड़। तो पहला आंसर है पेड़। मैं हूँ पेड़। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले। बच्चों, यहाँ पर किसकी बात की गई है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जी हाँ, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान है, मतलब जन्म स्थान है। हम धरती की रक्षा करते हैं। तो बताओ बच्चों, मैं हूँ कौन? यस, आप सब समझ गए कि मैं हूँ पहाड़। अब तीसरी पहेली। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। मैं अपने आप चलती रहती हूँ, स्वयं का पानी नहीं पीती हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम सबको फल देते हैं, मतलब मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती। नदी जो है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। हाँ, हम जानते हैं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है। मैं अपने मन माने ढंग से बैठती रहती हूँ। वो हर दम अपनी मस्ती में जो है वो आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है। हाँ बच्चों, तो मैंने जो आपको अभी समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं नदी के बारे में बात कर रही हूँ। तो
अब है तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो आप देखते हैं मेरा शरीर हरे रंग का है, पूरा हरा हरा रंग का उसका शरीर है। अंदर से मैं लाल रंग का हूँ। हम जब देखते हैं उसको अंदर से तो वो लाल रंग का निकलता है। और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, उसके अंदर रस भरा रहता है। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ, गर्मी में वो लोगों की प्यास बुझाता है और फिर उनका हालचाल पूछता है। तो बच्चों मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपको समझ में आ गया होगा। यस, मैं यहाँ पर तरबूज की बात कर रही हूँ। तरबूज जो है वो बाहर से हरा है और अंदर से लाल है और गर्मी में वो सबकी प्यास बुझाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। यस, अब नेक्स्ट है हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है सारे, लेकिन करते कभी न बात। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, समझाती हूँ मैं आपको। हम दोनों पक्के मित्र है, पक्के मित्र है, हम अनोखे काम करते हैं, नित्य नए काम करते रहते हैं। हमारे साथ 5 सेवक रहते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, इसके इशारे आप तो समझ ही रहे होंगे। हाँ, हमारे साथ 5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, हाथ। मैं हूँ हाथ, बराबर। अभी नेक्स्ट है कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा गोल हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, पर बच्चों का मैं मामा हूँ। मेरी तो कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चों का मामा हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं कभी पतला और कभी मोटा होता हूँ, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। हम देखते हैं तो वो पूरा गोल गोल, ऐसे पूरा गोल गोल है। कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, कभी पूरा गेंद जैसा ऐसा गोल गोल हो जाता है, लेकिन वे आपस में कभी मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। वो बच्चे उनको मामा कहते हैं, उसकी तो कोई बहन है ही नहीं। हाँ, तो बच्चों में किसके बारे में बात कर रही हूँ आप लोग तो समझ गए होंगे। जी हाँ, चंदा मामा और चांद। मैं किसके बारे में बात कर रही थी? चांद। अब नेक्स्ट है बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, चलो मैं समझाती हूँ। मैं सुबह सुबह, बहुत सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मैं आकाश की, पूरे आकाश की सैर करती है, पूरे आकाश की सैर करती है। मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो बच्चों आप समझते हैं हरदम सवेरे कौन उठता है? जी हाँ, कौन उठता है? चिड़िया। यस, तो यहाँ पर ये पहेलियाँ जो है वो खत्म हो गई। आज के लिए इतना, आप नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।